समय हमें दिया है ताकि इस नए दिन के ऊपर, इस नए समय के ऊपर हम अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन के ऊपर लगा सकें। सभी तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? सब तैयार हैं? तो ये मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम वचन का भाग आरंभ करें, हम सब मिलकर के अपने शरीर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आइए प्रार्थना के भाग में जाएं। प्रेमी दयालु महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज की इस संध्या काल के समय के लिए, जिसमें एक बार फिर से हमारा ये विश्वास है कि आप अपनी आत्मा के माध्यम से हम सभी से बोलेंगे, आप हम सभी से बातचीत करें। और इसलिए पिताजी हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी विश्वासी जन उपस्थित हुए हैं, जो कि आपके नाम के मानने वाले हैं, हम सब आपकी वाणी को सुनने पाए। पिताजी, आपका एक शुद्ध परिचय, एक विस्तृत और सत्य परिचय आपकी आत्मा के अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकता। और इसलिए उसी आत्मा के अधीनता में मैं अपने आप को कर देता हूँ प्रभु जी। अब हमें होकर के आप अपना परिचय लोगों के सामने सर्वव्यापी करें। तो पिताजी, यहाँ पे उपस्थित तमाम लोगों को अपने समेत हम आपकी आत्मा के नियंत्रण में कर देते हैं और इस प्रार्थना को हमारे एकमात्र प्राणों के स्वामी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुन करके बड़ी दया के साथ पिता के दाहिने स्वर्ग के ऊपर आप कबूल करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तीसरा दिन है मेरे प्रियो हमारा। कैसा लग रहा है आप लोगों को वचन सुनने के बाद? कितने लोगों को डर लग रहा है वचन सुनने के बाद? कि ऐसे बैठा है इसको डर लग रहा हो? लगता है? बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि जहां भी परमेश्वर के वचन का ज्ञान प्रकट होगा, परमेश्वर का ज्ञान लोगों के अंदर भय उत्पन्न करता है। ठीक है? क्या उत्पन्न करता है? भय। और भय का संबंध जो है वो आज्ञाकारिता से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? याद रखिएगा, अगर कोई बच्चा अपने माता पिता का भय मानता है तो कंट्रोल में रहेगा। उसे मालूम है कि पापा को ये बात पसंद नहीं है, मम्मा को ये बात पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं करना है। उसे ये बात मालूम है, वो नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसके जीवन में भय है। बोले क्या है? भय। याद रखिएगा। और इसलिए हमारे जीवन में भी भय का होना बहुत जरूरी है। बोलिए किसका होना? भय। यहोवा का भय मानना। बोलिए, बुद्धि का मूल है, आरंभीकरण है, शुरुआत है। किसका भय मानना? यहोवा का भय मानना। तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि लगातार उसने हमारी सहायता की है और वह आगे भी हमारी सहायता करेगा। तो कल के विषय को आगे लेके चलेंगे। इजाजत है तो बोलिए कि कुछ नया आगे लेके चलें। समथिंग न्यू टुडे, कुछ नया। चलिए निकालें हमारे साथ उत्पत्ति पहला अध्याय। पहला अध्याय 26 से लेकर 28 तक पढ़े। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर
और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हाँ, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। कहाँ पे? पृथ्वी में। पृथ्वी में भरने के लिए फूलने और फलने की आवश्यकता है। ठीक है, पहली आशीष यही है, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर दो। बोलिए किसमें? अपने वश में। अपने वश में। कल हमने यही बताया कि मनुष्य वश में कुछ नहीं कर पा रहा है, इसमें वश में कुछ नहीं कर पा रहा है। कल मैंने आपको बताया समुद्र की मछलियों का क्या अर्थ है, आकाश के पक्षी कौन है, सवेरे में बता रहा था घरेलू पशु कौन है। सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं सबको अपने वश में कर लो। बोलिए किसमें कर लो? अपने वश में कर लो। कब आएंगे ये वश में? कल हमने आपको बताया कि इनको वश में करना तो बहुत दूर की बात है, मनुष्य का मन खुद उसके वश में नहीं है। मन वश में नहीं है, मन बड़ा चंचल है। मन के अंदर असाध्य रोग लगा है। बोलिए कैसा रोग? असाध्य रोग। हमें मनोपचार की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? जब संसार में कोई मनोपचार हो ही नहीं सकता ना, याद रखिएगा। मन का उपचार बस केवल सनातन परमेश्वर ही कर सकता है। आ रही बात समझ में? असाध्य रोग कहाँ लगा है? मन में लगा है। बोलिए कहाँ लगा है? मन में लगा है। मनुष्य का सारा चाल चलन उसकी अपनी दृष्टि में ठीक है, परंतु मैं यहोवा मन को देखता हूं। बोलिए किसको देखता हूं? मन को देखता हूं। मन को जांचने वाला मैं परमेश्वर। तो समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षी, घरेलू पशु, सब रेंगने वाले जंतु, इनको वश में करना तो बहुत दूर की बात है। अगर मनुष्य का मन उसके वश में आ गया तो वो बहुत कुछ अपने वश में कर सकता है। इसलिए बाइबल में मन फिराव का संदेश है। इसका संदेश है मन फिराव। मन फिराव, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आया। तो वश में कैसे आएगा? वश में कैसे आएगा? मन। समस्या तो मन है ना। बोलिए समस्या क्या है? मन है। भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से। मरकुस 7:20 से पढ़िएगा। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हाँ, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। हाँ, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। क्या कर देती है? मनुष्य को क्या कर देती है? अशुद्ध। कैसे अशुद्ध करती है? बस ये बुरे विचारों का जो उफान हमारे अंदर आता है, किसी
भी मनुष्य के अंदर उसके मन में जब आता है बस वो अशुद्ध हो गया। आप इसे करें या ना करें, इसे लेना देना नहीं है, ठीक है? आप इसे करें या ना करें, इससे लेना देना नहीं है। अशुद्धिकरण हो गया। जो भीतर से निकलता है वो मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध कर देता है। क्या विचारों को कंट्रोल में लाया जा सकता है? बताएं, क्या विचारों को कंट्रोल में लाया जा सकता है? हाँ या ना? क्या ऐसी कोई तरकीब है परमेश्वर के वचन में? बिल्कुल है। फिलिपियों 4:4 से पढ़ें। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित प्रोटेक्ट कर दूंगा। इससे बड़ा अध्यात्म और कोई नहीं है, याद रखिएगा। जो विचारों को भी कंट्रोल में लाना जानता है। पता नहीं समझ में? विचारों को भी कंट्रोल में लाना जानता है। आपको मालूम है बाइबल विचारों को क्या बोलती है? विचार क्या है? विचार बड़े तीव्र गति से आते हैं। बोलिए कैसे आते हैं? बड़े तीव्र गति से आते हैं, बड़े तीव्र गति से चले जाते हैं, फिर दूसरा विचार आता है, बहुत ही तीव्र गति से आता है। बाइबल विचार को मिस्र का घोड़ा बताती है। क्या बताती है? मिस्र के घोड़े, बलवंत घोड़े। कैसे घोड़े? बलवंत घोड़े जो बड़ी फुर्ती के साथ दौड़ते हैं, बड़ी फुर्ती के साथ भागते हैं। आपको मालूम है ना, जब इजरायली लाल समुद्र पार करने पर थे तो उन्होंने पीछे मुड़कर क्या देखा? कि बड़े रथ और घोड़े और उसमें सवार होकर के मिस्री सरदार उनको वापस लेने के लिए ये विचार क्या है? बाइबल इनको विचार बताती है और मूसा के द्वारा इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि जो घोड़े तुम देख रहे हो, जो रथ, जो सवार तुम देख रहे हो, ये आज के बाद तुमको कभी दिखाई नहीं देंगे। वहीं से ये गीत बना कि घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। बाइबल ये बताती है मेरे प्रियो कि वह हृदय और मन की विचारों को, ठीक है, मसीह यीशु में क्या कर देगा? बोलिए क्या कर देगा? सुरक्षित कर देगा, पूर्ण रूप से। ध्यान इसे समझ जाइएगा। परंतु कब? मेरे साथ ये क्वेश्चन निकाले। मैं आपको 9वां अध्याय 26 और 27। इसलिए मैं तो इसी रीति से लड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुखों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूदता और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि
औरों को प्रचार करके मैं आप ही की स्थिति से निकम्मा ठहरूं। ठीक है, और क्या कह रहा है? मन को परेशान कौन करता है? मन के अंदर विचार के उत्पन्न होने का आधार क्या है? बताएं। मन के अंदर विचार के उत्पन्न होने का, विचार के आने का आधार क्या है? बोलिए। आपकी बॉडी, आपका तन। इसको खुला रखिएगा। गलातियों निकाले, गलातियों 5 का 17 से पढ़े। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, मतलब विचार रखता है, थॉट्स रखता है। आत्मा का विचार शरीर के विरोध में है और शरीर का विचार आत्मा के विरोध में है। आगे, और ये एक दूसरे के विरोधी, ये एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। सुन लीजिए ध्यान से। आगे, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। तो मन के अंदर जितने भी विचार आते हैं, उस विचार का आधार क्या है? शरीर है। बोलिए, क्या है? शरीर है। ये दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको कहूं तो यूं कहूं कि मन और तन दोनों एक साथ हैं। किसके साथ हैं? दोनों एक साथ हैं, दोनों की अपनी संगति है, दोनों का उठना बैठना है। धोखा ना खाओ। बुरा चरित्र अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। जो लोग मन फिराव की दशा में आ गए हैं, बाइबल साफ बताती है शरीर के ऊपर मन मत लगाना। किसके ऊपर? क्योंकि शरीर के ऊपर अगर मन लगा दिए तो शरीर अपना वाला विचार तुम्हारे मन में फिर से डालेगा और तुम्हारा मन भी शरीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शरीर के समान हो जाएगा। और शरीर पे मन लगाना ही मृत्यु है। क्या है? मृत्यु। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन। और आत्मा पे कैसे मन लगाते हैं? आत्मा पे कैसे मन लगाते हैं? आत्मा पे बताएं। आत्मा के ऊपर हमारा मन कैसे? यमुना 6:63 में क्या लिखा हुआ है? आत्मा की परिभाषा पहले समझ जाइएगा। आत्मा को लेकर के बहुत डिस्प्यूट है आज। ठीक है, पवित्र आत्मा को लेकर के नाना प्रकार के भ्रम है, नाना प्रकार की विचारधारा है। कोई केवल एक चीज के कारण पवित्र आत्मा बोलता है, कोई केवल दूसरी चीज के कारण पवित्र आत्मा बोलता है। परंतु पवित्र आत्मा का जो संपूर्ण परिचय है, उस संपूर्ण परिचय का जो सारांश है वो क्या है, सार क्या है, तो समझ जाइएगा। पढ़ेंगे। आत्मा तो जीवनदायक, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। आत्मा क्या है फिर? जो बातें मैंने तुमसे कही है वो क्या है? आत्मा। याद रखिए, जो बातें पवित्र आत्मा के मानने वाले बस केवल वही लोग हैं जो यीशु की बात को मानते हैं। क्योंकि यीशु की जो बात है वो आत्मा है। बोलिए, क्या है? याद रखिएगा। और अगर आप यीशु की बात को नहीं मान रहे हैं तो आप भूल जाओगे, आप आत्मा मानते ही नहीं होंगे। जो यीशु की बात को नहीं मानता वो आत्मा का विरोधी है। याद रखिएगा, कहीं भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है।
आज पवित्र आत्मा को लेकर के नाना प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं, ये सार मैं आपको बता दे रहा हूं, उसको याद रखिएगा। बातें, परमेश्वर अपने लोगों से क्या करता है? बात करता है। क्यों बात करता है? उसकी बातों में जीवन है, उसकी बातों में उद्धार है। और आज लोग सारा काम कर रहे हैं, यीशु की बात को मानने के अलावा सब काम किया जा रहा है। और अगर ये काम नहीं हो रहा है मेरे प्रियो, अगर आज्ञा को नहीं मान पा रहे, अगर हम उसकी बात को नहीं मान रहे हैं, तो यकीन मानिए हम उसकी आत्मा के विरोधी हैं। बाकी दूसरी चीजें हमारे पास हो सकती है, उससे किसी को स्वर्ग नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, और आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आत्मा की बातों पर मन लगाना ही जीवन और शांति है। बाइबल साफ बताती है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन भी होगा। आपके पास है परमेश्वर का पुत्र? दिखाइए, पुत्र है। पुत्र 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 कहाँ है? पुत्र कहाँ है भाई साहब? पुत्र देखना है परमेश्वर। क्या देखना है? आप कितना बाइबल पढ़ते हैं, कितना सुनते हैं, कितना प्रार्थना, कितना उपवास करते हैं, ये एक अलग विषय है। उसको पुत्र देखना है। क्या देखना है? पुत्र देखना है। हमसे ज्यादा तो शास्त्री और फरीसी कर लेते हैं। बता रही समझ में? जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाओगे। शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता क्या थी, इसको समझाने के प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं प्रतिदिन कहां जाता हूं? बोलिए, कहां जाता हूं? मंदिर, मतलब चर्च। यहाँ तो सप्ताह में लोग एक बार आते हैं, वो तो बोलता है मैं डेली आता हूं। कब आता हूं? यहाँ तो सुबह को बाइबल अध्ययन में नहीं पहुंच पा रहे हैं बाबा। आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, ये आपको समझना पड़ेगा। वो बोलता है कि मैं प्रतिदिन आता हूं, प्रतिदिन मंदिर जाता हूं। ठीक है, मैं सप्ताह में कितने बार? 2 बार। बोलिए, कितने बार? मैं कुछ समझाने के लिए आपको कह रहा हूं ना, इसको अदरवाइज मत लीजिए। सप्ताह में 2, मतलब महीने में 8, साल में, एक साल में कितना होगा? 96, 12 96, 96। अच्छा, लैंड पर वाला 40 ही जोड़ो, वो भी करता रहा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कितना हो गया? 136। अच्छा, मन कहीं अगर बीच में धन्यवाद से भर गया कि प्रभु 2 व्हीलर दिला दिया, 4 व्हीलर दिला दिया, घर दिला दिया, तो 14 दिन तो आपका और बनता है प्रभु, बिल्कुल बनता है। तो कितना दिन हो गया उपवास? 150 दिन। बोलिए, कितने दिन? 150 डेज फास्टिंग। लेकिन तो भी भाई साहब फास्ट नहीं हो पा रहे। बताइए समझ में? ये उनकी धार्मिकता थी। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, और अपने सारे कमाई का 10वां अंश बिना बोले, कैसे? बिना बोले कि अगर मैं कहीं से कुछ कमाता हूं, जो भी मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें का 10% टाइप निकाल करके मैं परमेश्वर के नाम से बिना बोले अलग कर देता हूं। ना मैं अंधेर करने वाला, ना मैं अन्यायी,
मैं बिल्कुल नहीं हूं, फिर भी स्वर्ग नहीं जा रहा था। बात समझ पा रहे हैं मेरे भाइयों? फिर भी वो स्वर्ग नहीं जा रहा था। अगर जा रहा होता तो प्रभु यीशु मसीह से बोलेगा, ये धर्मी नहीं ठहराया गया, परंतु जिसने छाती पीटी, क्या पीटी? जिसने छाती पीटी वो धर्मी ठहरा जाकर के अपने घर गया। बात समझ रहे हैं मेरे भाइयों? तो बाइबल पढ़ना अलग विषय है, प्रार्थना करना अलग विषय है, उपवास करना अलग विषय है, सारी चीजें अलग विषय है, बट पुत्र चाहिए उसको। क्या चाहिए? पुत्र चाहिए। पहला यूहन्ना ने यही लिखा है, जो परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास रखता है वो अपने में जीवन रखता है, क्योंकि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। पुत्र कहाँ है? क्योंकि अगर पुत्र होगा किसी के पास तो उसके पास जीवन होगा। तो ये क्या होगा? और अगर पुत्र नहीं है तो जीवन भी नहीं है। बाइबल क्या बताती है? रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। 8 का 29 से पढ़िएगा। 29 जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी। कैसे हो? किसके स्वरूप में? मतलब विश्वासी कैसा दिखना चाहिए? बोलिए। पुत्र के समान। किसके समान? पुत्र के समान। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। आगे, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। क्या ठहरे? पहलौठा। क्या आप ये अधिकार उसे देंगे? क्या आप उसको भाई बोल सकते हैं? क्या हमारे पास राइट है उसको भाई बोलने का? हाँ, क्या भाई बोलने का राइट्स है? ये समझना पड़ेगा हमको, ताकि बहुत भाइयों में क्या ठहरे? पहलौठा। पहलौठा कब ठहरेगा? बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। परमेश्वर ने पहलौठा नहीं दिया, परमेश्वर ने एक लौटा दिया है। Praise the Lord। क्या दिया है? परमेश्वर ने एक लौटा दिया है, परमेश्वर ने पहलौठा नहीं दिया है, याद रखिएगा। परमेश्वर ने जब पुत्र दिया तो वो कहता है मेरे पास एक ही है। बोलिए क्या है? इकलौता एक ही है, और एक के अलावा मेरे पास कोई दूसरा पुत्र नहीं है। तो पहलौठा कैसे बनेगा वो? बताइए। हाँ, पुत्र के स्वरूप। पहलौठा कैसे बनेगा? जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। पहलौठा कहाँ पर ठहरेगा? भाई। बोलिए ब्रदर। क्या चाहिए? ब्रदर चाहिए। क्या चाहिए? ब्रदर, भाई चाहिए, भाई। आई बात समझ में? जब आप भाई बन जाएंगे, अच्छा कितने भाई? बोलिए। बहुत।
कम से कम कितने? एक भाई, दो भाई या तीन? देखिए हम लुभावनी बात नहीं करते ना, गहरे नहीं लेके चलेंगे हम। रहस्य बहुत बड़ा है उसके स्वरूप का। किसी भी कलीसिया में कम से कम तीन भाई होने चाहिए, बहुवचन। कितने भाई? कम से कम तीन। तब वो पहलौठा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पहलौठे का मतलब ब्रदर ये तीसरे नंबर का है और ये ना दूसरे नंबर का है और पहले नंबर का ये है। पहलौठा गिनाने के लिए दो नीचे होने चाहिए। बता रही समझ में? तब बहुत भाइयों में क्या ठहरेगा? पहलौठा। बात कुछ आ रही समझ में? एक सुंदर विषय है, हमारे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री, निकालिएगा पहला अध्याय। एक क्षेत्र पढ़िएगा, पास से पढ़िएगा। चलिए। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, और फिर यह मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठों को जगत में फिर लाता है, किसको जगत में लाता है? इकलौते नहीं। कब लाएगा पहलौठे को जगत में? अब इकलौता नहीं आने वाला है, कौन आने वाला है? बोलिए। तो अगर पहलौठा आ रहा है तो पहलौठे का आधार क्या है? भाई। केवल भाइयों को ही लेने आ रहा है, वो याद रखना। इसको लेने के लिए आ रहा है अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, उन्हीं को लेने के लिए आ रहा है। कंप्लीट है? बाकी और किसी को नहीं लेके जाएगा वो। गलत फहमी में रहने की आवश्यकता नहीं है। भाई बन जाइए उससे। क्या बन जाइए? भाई और बहन। जब प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में प्रचार करने के लिए गया तो किसी ने ये कहा कि तेरी माता और तेरे भाई तेरी बहन बाहर तेरा इंतजार कर रहे हैं, वो अंदर नहीं घुस पा रहे। आई बात सुन। तब उसने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? कौन है मेरी माता? सुनने बड़े ध्यान के साथ उसने मरियम को बोल दिया। तो आप और मैं क्या है भाई साहब? कुछ नहीं। उसने मरियम को कभी मां नहीं कहा। कैसे कैसे शब्द लगाता था, आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैं लगा दूं। हे नारी, हे महिला, तेरा मुझसे कोई अपनी मां को ऐसा बोलता है? अगर मैं बोल दूं आपके सामने अपनी मां को तो आप बोलेंगे भाई साहब कैसी बात करते हैं यार, इनको अगली बार से मत बुलाना, ये ठीक नहीं है, ये बात अच्छी नहीं करते, इनके पास कॉमन सेंस नहीं है। आत्मिक भाषा तो आत्मिक भाषा है, किसी को भला लगे या बुरा। कौन है मेरी माता? कौन है मेरा भाई? और कौन है मेरी बहन? जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, उस पर चलते हैं, वो ही मेरी माता, वो ही मेरे भाई, वो ही मेरी बहन। इसे कहते हैं घराना। वो अपने घराने को लेने के लिए आ रहा है। किसको लेने के लिए आ रहा है? घराने को। पौलुस जब इफिसियों के लोगों को लेटर लिखता है तो वो ये कहता है, मैं इसी कारण से घुटने टेकता हूं जिसमें पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के घराने का नाम रखा जाता है। कलीसिया को घराना कहा गया है।
क्या कहा गया है? अच्छा, घराना किससे बनता है? माता, पिता, भाई, बहन, ये सारे रिलेशन होने चाहिए। तब वो सब में क्या ठहरेगा? बोलिए। अगर आपको उसको पहलौठा ठहराना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? स्त्रियों को क्या बनना पड़ेगा? जवान स्त्रियों को उसकी बहन बनना पड़ेगा। और जो माता की उम्र की है उन्हें उसकी मां बनना पड़ेगा। बताइए समझ में। और बाकी पुरुषों को क्या बनना पड़ेगा? भाई। तब वो क्या ठहरेगा? पहलौठा। तब वो पहलौठा जगत में आएगा अपने घराने को लेने के लिए, बाकी किसी को नहीं लेकर के जाएगा। इसको याद रखिएगा। बाइबल उसे पहलौठा बताती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के द्वारा वो पहलौठा बन जाए तो आपको भाई बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? भाई। भाई कैसे बनते हैं? भाई। भाई कैसे बनते हैं? हम्म। भाई कैसे बनते हैं? मैं पूछता इसलिए हूं ताकि आपको समझ में आए आपके थॉट्स क्या हैं। भाई कैसे बनते हैं? अच्छा, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भाई कब कहा था? जब वो मर के जी उठा तो उसने कहा जाकर मेरे भाइयों से कह देना। उससे पहले कभी भी उनको भाई नहीं बोला। पता नहीं समझ में। मर के जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह का ये संबोधन है चेलों के लिए, जाकर मेरे भाइयों से कह देना। ठीक है। अच्छा, भाई से पहले क्या आता है? हाँ, भाई से पहले डेफिनेशन क्या है? भाई से पहले बोलिए। मित्र। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो उसका क्या कहलाया? मित्र। भाई तब तक नहीं बन सकते जब तक कि आप मित्र ना बन जाए। क्या ना बन जाए? बोलिए। मित्र। मित्र कैसे बनते हैं? सभी के क्रम है ना, ये समझना पड़ेगा। इसको खुला रखिए। हमारे साथ एक वचन में लिखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 15वां अध्याय, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। 15 का 13 से पढ़ें। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना अच्छा, इस भेद को भी आप समझ जाए बड़े ध्यान के साथ। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए क्या दे? अपना प्राण। प्राण किसने दिया? किसने दिया? बोलिए, किसने दिया? जोर से बोलिए, किसने दिया? यीशु मसीह। किसके लिए दिया? नहीं, ये गलत है। मित्रों के लिए दिया है। बोलिए, किसके लिए दिया है? मित्र बनिए पहले भाई साहब, तब उसका प्राण रिसीव होगा। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए क्या दे? प्राण। अगर प्रभु यीशु मसीह के प्राण को ग्रहण करना है तो मित्र बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? क्योंकि मित्रों के लिए दिया गया। किसके लिए? मित्रों के लिए। याद रखिए, वहां नहीं होगा। ये भ्रम है। ये हमारा जो शब्द है, जब हम मित्रता में चले आएंगे तो वो मेरे लिए, तो सबके लिए हो जाएगा। क्योंकि प्राण
मित्रों के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया है? याद रखिएगा। वो जैसे अटल आवास योजना चल रहा है ना, घर बांटा जाता है, सबके लिए नहीं है वो। जो लोग उस क्राइटेरिया में आते हैं उनके लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण मित्रों के लिए दिया। पहले मित्र बनिए, तब समझ में आएगा कि उसके प्राण की वैल्यू क्या है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। आगे, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हाँ, बस बताइए मित्र कौन है? जमाने वाले। अब अपने आप से पूछिए उसके मित्र हैं नहीं। अभी तो भाई का अर्थ हमने आपको बताया ही नहीं है, अभी तो मित्र बता रहे हैं। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि तुम उसको मानोगे तो क्या ठहरोगे? मेरे मित्र। नहीं तो तुम मेरे मित्र नहीं हो। अच्छा, मित्र में यहोवा स्मृति भी आ जाता है, क्योंकि जब वो पकड़वाने के लिए आया तो प्रभु ने क्या कहा? मेरे मित्र कुछ काम के लिए आया है, कर ले। लेकिन जहां तक वो पहुंचा, लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। बात आ रही समझ में? जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं। अच्छा, बहुत बार लोग पूछते हैं कि भैया इतना सब कैसे जानते हैं आप, क्या कारण है? बाइबल हम भी पढ़ते लेकिन हमको नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। ये आगे पढ़ लेते हैं तो बात आपको समझ में है। 14, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हाँ, अब से दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें तुमको बता दी। जो बातें मैंने पिता से सुनी है, मैंने कुछ भी नहीं छिपाया, मैंने सब खोल कर बता दिया। क्यों? You are my friend. बताइए समझ में? मैंने तुम्हें सब बता दी। तो परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर से जितनी बातें सुनता है वो सब बातें कहता है, मित्र बन जाओ। क्या बन जाओ? वो मित्र को बता देता है, सब बातें बता देता है, कुछ नहीं छिपाता। यही तो मित्रता की परिभाषा संसार में है ना। घर वाले बच्चों को नहीं समझ पाते, ठीक है? और जब बच्चों को नहीं समझ पाते हैं तो बहुत बार बोलते हैं कि इसके बेस्ट फ्रेंड के पास जाओ, उसको मालूम होगा इसके मन में क्या चल रहा है। भाई हम लोग को तो नहीं बताता, ये हमको तो नहीं बताता, लेकिन इसके फ्रेंड के पास जाओ, इसकी फ्रेंड के पास जाओ। मित्र कभी कुछ छुपाया नहीं करते हैं, पूरी रीति से एक दूसरे के कैसे होते हैं? खुले। और प्रभु यीशु मसीह ने जितनी बातें अपने पिता से सुनी वो सब चेलों को बता करके उसने ये साबित कर दिया कि मैं तुमको मित्र मानता हूं, मैंने मान लिया है तुमको। अब बारी तुम्हारी है, तुम मुझे मानते हो कि नहीं। जो आज्ञा मैंने तुम्हें दे दी है, जितनी बातें मैंने तुमको बता दी है, मित्र समझ के बताई है, और अगर तुम उन बातों को मान लोगे तो तुम भी मेरे क्या कह जाओगे? मित्र। मतलब मैंने तो हाथ बढ़ा दिया है, अगर तुम भी उन बातों को मान लोगे, इसे कहते हैं मित्र। तो भाई से पहले क्या है? मित्र। अच्छा, मित्र से पहले क्या है? हाँ, मित्र से पहले कौन सा डेफिनेशन आता है? तो मित्र के बाद है। मित्र से पहले कौन सा डेफिनेशन आता है? इतना तुक्का मारेंगे तो एक मिनट तो लग ही जाएगा ना। लगेगा कि नहीं लगेगा?
अरे ऑप्शन नहीं है भाई साहब, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है, एग्जैक्ट समझना पड़ेगा। चलिए मैं फिर से पढ़वाता हूँ। 15 का 15 पढ़ेंगे, 15 का 15 सुनिए बड़े ध्यान के साथ। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। आगे दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। क्योंकि दास को नहीं मालूम है कि वो नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। आगे परंतु मैंने तुम्हें नीचे कहा। तो नीचे से पहले क्या आता है, अब तो पढ़वाया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाइबल के ऊपर परमेश्वर का इतना कंट्रोल है, आप कितना दिमाग लगा दो आप नहीं समझ पाओगे। 18 घंटे पढ़ लेना। बात समझ रहे हैं? हिंदी में लिखना है भाई साहब, आप टैली नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको बता रहा हूं, टैली नहीं कर पाओगे आप। क्या बोल रहा था वो, एक लाइन से जब चौथी लाइन में आओगे ना, आपको पहला लाइन वॉश आउट हो जाएगा। इतना कंट्रोल है परमेश्वर का बाइबल। बाकी सारी किताबें समझी जा सकती है लेकिन बाइबल नहीं। जब तक परमेश्वर का आत्मा ना हो। तो मित्र से पहले क्या है बोलिए। अब दास की परिभाषा में दास की क्या परिभाषा है? तब ठहरेगा भाई साहब जब अपन भाई बनेंगे, भाई तो तब बनेंगे जब मित्र बनेंगे, मित्र तो तब बनेंगे जब दास बनेंगे। चलिए बताइए अच्छे बच्चे की तरह दास की परिभाषा क्या है? बाकी सब गोल गोल कहानी है, याद रखिएगा। काम की बात अगर नहीं चल रही है, मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूं मैं, इसको याद रखिएगा। मोटिवेशन स्पीकर लोग होते हैं, याद रखिए। मैं सच्चाई आपको बताता हूं, आप कहाँ हैं और आप जहां हैं आपको वहां से उठना होगा। इसको याद रखिए। मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वो आपको रेस में दौड़ाने का काम करेंगे, लगे रहो भागो दौड़ो। और हम तो देख रहे हैं भाई साहब, इसको रेस में भाग ही नहीं दिया है, जिसको दौड़ने का संदेश दिया जा रहा है। मालूम है आपको, हमसे नहीं होता है क्योंकि हमको मालूम है बाइबल क्या बताती है। जब प्रभु यीशु मसीह आए ना, तो उसने सबको उसकी दशा से अवगत कराया, तुम कहां पर हो, तुम्हारी दशा क्या है। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, वो परमेश्वर का जन नहीं है। हर एक एक बातों को उसने बहुत साफ तरीके से समझाया, इसलिए लोगों को बुरा लगा था। याद रखें, सच्चाई कड़वी होती है। क्या होती है? और याद रखिएगा, ना तो बहुत सारे मेडिकल फील्ड से जो जुड़े हुए लोग हैं, दवाई जितनी कड़क होती है ना भाई साहब, जितनी कड़वी होती है उतनी असरकारक होती है, इसलिए उसको मीठा नहीं बनाया जा सकता। बात आगे समझ में? इसलिए इसे देखना, परमेश्वर के वचन को कड़वा बताया गया। क्या बताया गया है? कड़वा बताया गया है। बोले मुंह में तो ठीक लगेगा, थोड़ी समय के लिए मीठा लगेगा, लेकिन जब पेट में जाएगा ना तो पेट को कड़वा कर देगी। क्या कर देगी? इसी कड़वेपन को बचाना है, ये सच्चाई है। पता नहीं समझ में? ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई है, दर्पण है जो हमारी दशा से हमको करता है। ये सब ध्यान की बातें हैं, ये शिक्षा नहीं है। बड़े बड़े दुख की बात है कि लोगों को कर्म बताया गया है, वो अगर नहीं जान लेंगे कि हम कहाँ पे हैं। तुम्हारे भाई से पहले, मित्र से पहले दास की क्या परिभाषा है? दास की परिभाषा रोमियो की पत्री पहला अध्याय एक
एक से पढ़िएगा, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा कि बाइबल क्या बताती है। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। बस एक बार फिर से पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है। क्या है? दास। यीशु मसीह का दास है, सुनिएगा ध्यान से। और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। क्या क्या है वो? यीशु मसीह का दास है, प्रेरित होने के लिए बुलाया। क्या क्या है? दास है और प्रेरित है। क्या क्या है वो? बोलिए, दास है और प्रेरित नहीं है। ट्रेनिंग चल रही है उसकी, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। शब्द के ऊपर गौर फरमाइए, प्रेरित है नहीं कहता है, ठीक है। जब पहला कुरिन्थियों जब लिखता है उसका एक से पढ़िएगा, सुनिएगा ध्यान से। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। यहाँ पर ये प्रेरित नहीं बना है। आजकल 6 महीने में कैसे बन जाते हैं लोग प्रेरित? हाँ, कैसे बन जाते हैं? नए नियम का सबसे बड़ा प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के बाद, आपको मालूम है प्रेरित बनने में कितना टाइम लगा था पौलुस को? 14 साल। बोलिए, कितने साल लगे थे? आफ्टर 14 इयर्स, 14 साल के बाद। दूसरा कुरिन्थियों 1 पढ़िएगा, इस सब है बाइबल में। अच्छा, जितने डॉक्टर बैठे होंगे ना यहाँ पे, वो भी देख लीजिए कितने साल में आप डॉक्टर बने हैं, तब आपको भी ये भी मालूम हो जाएगा कि जो लोग शॉर्टकट मार करके आए वो लोग डॉक्टर नहीं है। करेक्ट बोल रहे हैं? समय लगता है कि 2 साल में कौन डॉक्टर बन जाता है भाई साहब? हाँ, 2 साल में जो बन गए ना, सुई नहीं लगाएंगे, सूजा लगाएंगे। बताइए समझ में, शॉर्टकट नहीं मारना है बाबा। चलिए दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय। हाँ, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। अब लग गया थप्पा, अब है। तो भाई साहब 6 महीने में कौन प्रेरित बना करके आज बताओ तो। पता कि सर में इतना काफी है। मैं इशारा कर रहा हूं, आप समझ लेना, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। और बहुत प्रेरित हैं बट प्रेरित नहीं होंगे। अरे परमेश्वर ने जब एक एग्जैक्ट टाइम रखा है कि कोई चीज इतने वर्ष के बाद ही होगी, मतलब उतना टाइम लगेगा। उससे पहले कैसे हो जाएगा ये मेरे को बताओ, कैसे हो जाएगा? अगर आप घर में चावल बनाते हैं, ध्यान के साथ सुनिएगा, अगर हम आपके घर आए तो आप बोले बैठिए, बस दाल सब्जी तैयार है, बस चावल बनाना है, 10 मिनट लगेगा, आप क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट है? कुकर में कितना टाइम लगता है? क्या 1 मिनट में चावल बन सकता है? भाई टाइम पीरियड परमेश्वर ने ठहराया है, ना समय से पहले ना समय के बाद। प्रतिज्ञा का वचन यह है कि मैं ठीक समय पर आऊंगा, एग्जैक्ट टाइम पर आऊंगा और सारा को पुत्र। भाई साहब उससे पहले अगर हो गया है तो इस्माइल होगा, इसहाक नहीं होगा, याद रखिएगा। इस्माइल घूम रहे हैं आज मार्केट में। बताइए समझ में, सावधान रहिएगा। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं, अगर कोई मुझे परखना चाहे तो परख सकता है, लेकिन आप मुझे परख भी नहीं पाओ क्योंकि आपको बाइबल नहीं मालूम, आपके पास पैरामीटर नहीं।
आत्मिक जन किसी से जांचा नहीं जाता, वरन वो आप सबको परख लेता है। और मेरी बातें ये प्रकट करती है कि मैं कौन हूं, मैं क्या बता रहा हूं, ये बातें बताएंगे। याद रखिए, हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। किस कारण से? अगर मैंने बताया कि पौलुस को 14 साल लगा, तो मैंने बढ़ा दिया। सेकंड कोरिन्थियंस में वो कहता है प्रेरित है। 14 साल क्यों हो रहा है? क्योंकि आखिरी अध्याय में वो कहता है मैं एक मनुष्य को जानता हूं 14 साल हुए। अपने दिव्य दर्शन का उल्लेख करता है तो बताता है 14 साल हुए, और उसी समय उसने ये कहा है मैं प्रेरित हूं। प्रेरित का मतलब होता है जिसकी पहुंच पृथ्वी के ऊपर रहते हुए परमेश्वर पिता के दाहिने हो जाए, वहां तक पहुंच जाए, और वहां से जो परमेश्वर उसको भेज देता है उसे प्रेरित कहते हैं। प्रेरित मतलब स्वर्ग से भेजा हुआ। कहां से भेजा हुआ? कहां से भेजा हुआ? कौन स्वर्ग की बात जानता है? कोई स्वर्ग पे नहीं चढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने बताया, केवल मनुष्य का पुत्र जो पिता के दाहिने। पौलुस कहता है मैं भी चढ़ा हूं, तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया हूं, इसलिए मैं स्वर्ग की बात बताता हूं। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो नीचे से भेजे गए लोग हैं वो नीचे का ज्ञान बांटेंगे, और जो ऊपर से आएगा वो असली ज्ञान बांटेगा। बात आगे समझ में मेरे भी। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, अभी रोमियो के लोगों को जब लेटर लिखता है तो साफ बताता है मैं प्रेरित नहीं बना, अभी छाप नहीं लगी है, मैं ट्रेनिंग पीरियड में हूं। इसे लिखा है प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। अच्छा, ईमानदार नहीं रहा ना तो ट्रेनिंग कैंसिल भी हो सकता है। चलो अपना बॉडी क्वेश्चन लो, निकल जाना, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी एक ऐसी कंडीशन है जब रोमियो के लोगों को लेटर लिखता है तो बोलता है मैं उसका दास हूं। क्या हूं? दास मतलब सुनने वाला। बोलिए, दास मतलब शमूएल बालक के बारे में मालूम है ना, उसको बार बार परमेश्वर की ओर से आवाज आ रही थी, तो एली याजक ने उसको कहा इस बार आवाज आएगी ना तो बोल देना तेरा दास सुन रहा है। तो दास का मतलब क्या होता है? सुनना। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। लगातार वो परमेश्वर को सुन रहा था, सुन रहा था, सुन रहा था। आज तो लोग बोलते रहते हैं सुनता कौन है? प्रभु ये चाहिए, प्रभु ये चाहिए, प्रभु ये चाहिए, प्रभु ये चाहिए, प्रभु ये। सुनता कौन है भाई साहब? क्या परमेश्वर आपका दास है, या आपको परमेश्वर का दास होता है? दास का मतलब होता है सुनने वाला। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा तुम सब मेरी सुनो और समझो। ये दास की परिभाषा है। भाई भाई से पहले मित्र, मित्र से पहले दास, और दास से पहले, दास से पहले क्या होता है? हाँ, ऐसा तो मत बोलिए। क्या आता है दास से पहले? बोलिए चेला। अभी तो हम आपको नर्सरी का पाठ पढ़ा रहे हैं, क्लास 12 में तो हम आपको लेके ही नहीं गए। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? आप प्रभु यीशु मसीह ने जब बुलाया तो चेला कहा। क्या कहा? चेला। चेला, चेले की क्या परिभाषा है बताइए? हम्म,
अब चेले दो प्रकार के होते हैं ना, कुछ लोग मूसा के भी चेले, किसके चेले थे? मूसा था व्यवस्था के चेले। अच्छा, उसका चेला नहीं बनना है, चेला बनना है प्रभु यीशु मसीह का। तो चेले कैसे बनते हैं? किसे बनना है? चेले कैसे बनते हैं? बहुत समस्या है। यदि तुम में से कोई मेरा चेला बनना चाहे, क्या करना होगा? माता पिता भाई बहन पति पत्नी बाल बच्चे सबको साइड में रखो भाई साहब। कहाँ रखो? साइड में। तो मेरा चेला हो सकता है। अच्छा, इधर अगर कोई कर लिया तो प्रभु ऐसा देखेगा, अच्छा हाँ कुछ लक्षण तो इसके अंदर नजर आ रहे हैं, ये मे भी हो सकता है, हो सकता है आगे जाके पलट जाए। सैक्रिफाइस, चेला कैसे बनते हैं? सैक्रिफाइस से। याद रखिएगा, चेला बनने के लिए पहाड़ी उपदेश की आवश्यकता नहीं है, चेला बनने के लिए सैक्रिफाइस है। जब चेला बन जाएंगे तब पहाड़ी उपदेश है। तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा का जो आधार है, आरंभिक शिक्षा का जो आधार है वो है चेला। क्या है? चेला। फिर उसके बाद उससे ऊपर की शिक्षा का जो आधार है, चेला के बाद दास। फिर उससे और ऊपर की शिक्षा का जो आधार है, दास के बाद मित्र। फिर उसके बाद ऊपर की शिक्षा का जो आधार है, मित्र के बाद भाई। फिर उसके बाद उसके ऊपर की शिक्षा का आधार अगर आधार है तो भाई के बाद पुत्र। जो भाई बन गया वो भी पुत्र है परमेश्वर का, तब तो वो मेरा बड़ा भाई ठहरेगा। तब तो भाइयों में क्या ठहरेगा? पहलौठा। अब परमेश्वर देख के बोलेगा कि मेरा पुत्र एकलौता नहीं है, पहलौठा है। बोले तीसरे नंबर का मेरा ये वाला बेटा है, दूसरे नंबर का ये वाला है, हाँ पहले नंबर का ये वाला है जिसने कलवरी पे प्राण दिया। ऐसे ही ब्रदर और सिस्टर बोलने से नहीं होता, इसको याद रखिएगा। यहां तक आपके विश्वास का समर्पण आना चाहिए, तब ये बातें कंप्लीट होती है मेरे प्रियो, अन्यथा उससे पहले ये बातें कंप्लीट नहीं होगी, इसको याद रखिएगा। यदि कोई मेरा चेला बनना चाहे। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ना ये। लूका में अगर मैं आपको बताऊं, मेरे साथ निकालें लूका 14:25। हाँ, सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। हाँ पढ़ेंगे। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। बोलिए, कैसी भीड़? बड़ी बड़ी भीड़। कैसी भीड़? अच्छा, कौन सी वाली भीड़ थी? अरे कौन से धर्म वाली भीड़ थी? हिंदू धर्म वाली, मुस्लिम धर्म वाली, सिख धर्म वाली, ईसाई धर्म वाली? कौन से वाले लोग थे? बड़ी भीड़। बोलिए, ईसाई लोग। किसकी? जो उसके नाम के मानने वाले हैं उनकी भीड़। आज बहुत सारे लोग उसके मानने वाले हैं, पूरे विश्व के ऊपर एक बड़ी भीड़ है जो प्रभु यीशु मसीह को मानती है, हे प्रभु कहती है। बड़ी भीड़ उसके साथ जब जा रही थी, खुश नहीं था वो भीड़ से यार। क्या कहा उसने? पीछे मुड़कर उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा यदि कोई मेरे पास आए। मतलब भीड़ साथ में चल तो रही है, लेकिन वो जानता है ये भीड़ अभी तक मेरे पास नहीं आई है। आज ऐसी बड़ी भीड़ चल रही है जिनको प्रभु यीशु मसीह देखता कहता है, जिन लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनका मन मुझसे कोसों दूर है। लगता है कि साथ साथ हैं परंतु साथ होते हुए भी साथ नहीं है।
ऐसी बड़ी भीड़ जब उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए, पीछे नहीं बोला ना, कहाँ है? पास आने की शिक्षा अलग है, पीछे चलने की शिक्षा अलग है। मतलब इतना आने के लिए भी क्रम है बाइबल में। फॉलोअर बनना तो बहुत दूर है, पहले थोड़ा नजदीक आओ। कहाँ आओ? नजदीक आओ, ठीक है? यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, ध्यान के साथ सुनिएगा, अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों अपने प्राण को भी ना जाने, अपने ना जाने, प्राण को भी अगर अपनी ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। नहीं है, ऐसा बोल दियो, चेला नहीं। अब इनकी स्टडी कर रहा हूं मैं, इनकी स्टडी हो ही नहीं सकती क्योंकि चेला नहीं बने। स्टडी तो चेला बनने के बाद है। बात आ रही समझ में? तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अच्छा, अगर ये कर लिया, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बाल बच्चे सबको अपनी जान लिया, तो ये सकारात्मक वाक्य है, ठीक है? इसको सकारात्मक बना लो तो क्या हो जाएगा? चेला हो सकता है, हो सकता है। अगर इतना कर लिया और आगे, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, क्रूस बाद में मिलेगा, पहले ये छोड़ो। क्या सोच रहे हैं आप कि क्रूस ऐसे ही मिल जाएगा किसी को? बड़ा भ्रम है लोगों का। बहुत बड़ी चीज है क्रूस, बहुत बड़ी बेटी है वो, अंगार से भरी हुई। मनुष्य उसके आस पास भी भटक नहीं सकता जब तक सारे क्रम को पूरा न कर ले। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, मेरा चेला नहीं हो सकता। और मेरा चेला नहीं हो सकता, नहीं वो नहीं हो पाएगा मेरा चेला। समझ में? अच्छा, ये जो चेला बनने का मूल्य ऊपर क्या लिखा है? लिखा है चेला बनने का मूल्य मतलब प्राइस, मतलब देना पड़ेगा ना। कहां दोगे? मूल्य है भाई, क्या है? अच्छा, ये कौन सा मूल्य है? आप सुनिए, 28 पढ़ेंगे। ये जो चेला बनने की प्रक्रिया है, इसको प्रभु यीशु मसीह कौन सी परिभाषित कर रहा है? सुन लीजिएगा। तुम में से ऐसा कौन है, बोलिए, क्या बनाना चाहता है? जो गढ़ बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? गढ़। गढ़ तो समझ रहे हैं आप लोग? घर बनाए हैं कि गढ़ बनाए? बोलिए, आप लोग घर बनाए हैं। संसार के ऊपर गढ़ कभी नहीं बन सकता ना, याद रखिएगा। गढ़ मतलब समझते हैं, जो स्थिर है, जिसको हिलाया नहीं जा सकता, डुलाया नहीं जा सकता, जो टल नहीं सकता, जो डूब नहीं सकता, जो जल नहीं सकता, उसे गढ़ कहते हैं। जब घर चट्टान के ऊपर बन जाता है तब बाइबल उसे गढ़ बताती है। लिखा है, बाढ़ आई, आंधी तूफान आई, धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला नहीं सकी क्योंकि दृढ़ गढ़ है। अच्छा, वो भजन सीखता था, एक लाइन बोलने से नहीं हो जाएगा कि यहोवा हमारा दृढ़ गढ़ है। ये सब भ्रम है, रियलिटी में आए। गढ़ कैसे बनेगा? ये तो वही बात है, हमने घर बनाया नहीं, एक सुंदर सा घर देख के बोल रहे हैं हमारा वाला है। अरे आपका नहीं है भाई साहब, आप अपना वाला बनाओ। कैसे बनेगा? तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो? क्या बनाना चाहता हो? गढ़ बनाना चाहता हो और क्या जोड़ो?
क्या जोड़ना पड़ेगा? खर्चा। क्या जोड़ना पड़ेगा? अच्छा, घर बनाने से भी खर्चा जोड़ते हैं कि नहीं? अच्छा, 3000 स्क्वायर फीट, उसमें कम से कम 2000 स्क्वायर फीट में बनाएंगे, 3 BHK बनाएंगे, बेडरूम ऐसा होगा, डाइनिंग हॉल ऐसा होगा, किचन यहाँ पे होगा, पोर्च ऐसा होगा, अंदर पूरा दाम झाम कराएंगे, तो एक खर्चा हम लेकर के चलते हैं। बजट कितना है? तो बोले 30 लाख, 35 लाख है, 40 लाख। तो पहले खर्चा जोड़ लेता, अगर है तो चालू होगा, और अगर खर्चा नहीं है तो चालू नहीं होगा। तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है, पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि, और आगे कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले हाँ पर तैयार ना कर सके, हाँ तो सब देखने वाले यह कहकर उसे खट्टों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने को लगा पर तैयार ना कर सका। तैयार नहीं कर सका। बोले नींव तक तो डाल दिया, लेकिन वो आगे काम नहीं कर पाया, तो बोले खट्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं है उसके पास। तो घर बनाने के लिए क्या लगेगा? इन्वेस्टमेंट में, खर्च में क्या लगेगा? क्या लगेगा? तो इन्वेस्टमेंट में माता लगेगी, पिता लगेगा, भाई लगेगा, बहन लगेगी, पत्नी और बाल बच्चे। जो कुछ इसका है बेचा जाए, कर्ज चुकाया जाए, फैमिली के वहां इतना है। इन्वेस्टमेंट रखे हो तो चलो आओ चेला बनने, नहीं तो तुम चेला बनने के योग्य नहीं। 70 चेले लौट गए भाई साहब, जो जो 70 लौट गए। उससे बाबा से पूछा तुम्हारा क्या हिसाब किताब है, चलना है कि बताओ? तो ये किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें बस केवल तेरे पास। फॉलो मी, ठीक, चलो मेरे पीछे। हर कोई चेला नहीं हो सकता, और अगर बनना है तो इसी रीति पर बनना जो आपके सामने खड़ा है, वो भी ऐसे ही खड़ा है, वो भी ऐसे ही बन रहा है। और इसलिए लूका 6:46 में क्या बताया गया, इसको पढ़ लें। जब तुम ऐसा कहना नहीं मानते, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे ये प्रभु तो मत बोलो। मुझे प्रभु बोलने की आवश्यकता, साफ मना कर दिया उसने, चेलों को भी मना कर दिया। जब मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों हे प्रभु कहते? आगे, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, जो कोई मेरे पास आता है, बोले कहाँ आता है? मेरे पास आएगा, और आने के बाद मेरी बात को सुनेगा, और सुनने के बाद उसे मानेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ किसके समान है। उपमा क्या दे रहा है? वो उस मनुष्य के समान वहां है, उस मनुष्य के समान है। घर बनाते समय, मतलब हिसाब किताब जोड़ लिया, इन्वेस्टमेंट है उसके पास, वो मेरे पास आ रहा है। और पास आने का अर्थ क्या है? माता पिता भाई बहन पति पत्नी बाल बच्चे सबको क्या जाने, अपने जाने, तब वो मेरा चेला हो सकता है। पास आने का ये अर्थ है। जो कोई मेरे पास सेक्रीफाइस करने के बाद, और उसके बाद मेरी बातों को सुनेगा और सुन के मानने लग जाएगा, वो किसके समान होगा? वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान, भूमि को गहरी खोदने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए यार। वापस यात्री भाग सकती नहीं यार, आई और आगे, ज्यादा विषय खोदकर चट्टान पर नींव डाली, खोदकर किस पर नींव डालेगा? वो चट्टान पर। और आगे, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे गिरा नहीं सकी, क्योंकि वह पक्का बना, क्योंकि वह पक्का, इसे बोलते हैं दृढ़। मत कैसे बना है पक्का? क्योंकि सामने वाले ने इन्वेस्टमेंट पूरा किया है। क्या इन्वेस्टमेंट पूरा किया है?
पास आने का इन्वेस्टमेंट क्या था? माता पिता भाई बहन पति पत्नी बाल बच्चे सबको पीछे रखा। आपके और परमेश्वर के बीच में परमेश्वर को कोई भी थर्ड पर्सन नहीं चाहिए। इसको सुन लेना, कोई भी थर्ड पर्सन नहीं चाहिए। ना आपका पति बीच में आएगा, ना आपके बच्चे बीच में आएंगे, ना माता ना पिता ना भाई ना बहन, कोई बीच में नहीं आएगा। बस केवल तू और मैं। और तीसरे किसी को बता बीच में। अब्राहम की जो अंतिम परीक्षा थी वो अपने लौटे को जाना जिससे तू बहुत प्रेम। परमेश्वर ये देख रहा है कि क्या अब्राहम मुझसे ज्यादा प्रेम अपने बेटे से करने लग गया क्या? और तब अब्राहम ने एक शब्द भी नहीं कहा। कब चढ़ाना है? तीसरे दिन चढ़ाना है। इस पर्वत के ऊपर चढ़ाना है। पूछा कि नहीं कि क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, वो चला गया। और जब उसने इस रीति से चढ़ा दिया तब परमेश्वर ने अब्राहम के विषय में कहा, मैं जान लिया निश्चय तुम मुझसे बहुत प्रेम। आप जितनी भी वस्तुओं से प्रेम करते हैं सबको परमेश्वर का बलिदान चाहिए। याद रखिएगा, सारी वस्तुओं का बलिदान चाहिए। तब आप अब्राहम की संतान कहलाएंगे, तब कहलाएंगे, उससे पहले कोई नहीं होता है। अब्राहम की संतान वही लोग हैं जो अब्राहम के समान उसकी लीक पर चलते हैं। सुनो चुपचाप। अब्राहम ने सब कुछ चढ़ा दिया परमेश्वर, अपना परिवार, अपना इकलौता बेटा, इसलिए वो विश्वासियों का पिता कह रहे हैं। बच्चे भी कैसे होंगे? ऐसे होंगे ना, बच्चों को भी ऐसे ही बनना है। पेन दे मोला पेन। समझ में? इसे कहते हैं चेला बनना। क्या बनना? चेला बनना। अब हमारे साथ एक वचन निकालें, मत्ती 5 मत्ती 5 पेन नान रे अभी 1 से पढ़ें। अच्छा, 5 के ऊपर में हेडिंग क्या है? बोलिए। भीड़ को देख कर कौन सा उपदेश? पहाड़ी उपदेश, बड़ा चर्चित उपदेश आए और वह पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसकी हाँ, कौन सा उपदेश देने लग गया? धन्य है वे जो मन के लिए हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। बस पहाड़ी उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने किसको दिया? जल्दी बताएं, किसको दिया? पक्का पक्का ना? प्लीज कर दें जमा दें। सोच के बोल फंसाऊंगा आपको, अब बोल के फंसाऊंगा आपको, बोल के फंसाऊंगा आपको। हाथ धोए जल्दी बताइए। हाँ, अच्छा भीड़ वाले कितने हैं? हाथ खड़ा कर दो तो मजा है। देखिए ऐसे नहीं बाद में मुकर जाओगे कि वो तो हम ऐसे ही रखेंगे। भीड़ वाले कितने हैं? क्या दिक्कत की बात है? पनिशमेंट थोड़ी ना किसी को दे देंगे भाई, हम आपके अपने हैं। बोलिए भीड़ वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भीड़ वाले, ठीक। अच्छा चेले वाले कितने हैं? पास्टर साहब लोग हाथ खड़ा इनके समर्थन तो कर दो बाबा। वहां इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लग गया। ये मत्ती 5 के 1 में लिखा है। जब पहाड़ी उपदेश 5 के 1 से आरंभ हुआ जहां पे प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ते हैं, और ये खत्म कहां होता है?
मत्ती 7 मत्ती 8 का 1 पढ़िए, सुनिए ध्यान से। मत्ती 7 का 1। जब वो उस पहाड़ से उतरा, अच्छा, मत्ती 5 में पहाड़ पे चढ़ा है और 8:1 में मतलब 7वें अध्याय के अंतिम पद तक पहाड़ी उपदेश चला है भाई साहब, घंटों। ठीक है। अच्छा, अब 7 का 28 पढ़िएगा, सारे लोग सुनिएगा। हाँ, और एक बरसात बाढ़ें आई और नहीं, मत्ती 7 का 28। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित थी। फिर उसके उपदेश से चकित हो गई। अब बताइए कितना चालू है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, हाँ, धन्य हो तुम जो दीन हो। बोलो किसको दे रहा है? केवल चेलों के लिए ही उपदेश था। और आज दुख की बात है कि भीड़ को उपदेश ये समस्या है। गाँव का प्रभु यीशु को भीड़ से लेना देना नहीं था, सुनने को कहने था, लेना देना किससे था? चेलों से। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया, ये देना, ठीक है। और चेले कहाँ थे? वो ये पहाड़ के ऊपर की पहाड़ के नीचे पूछो कहाँ ले जाओ कैसे क्या नहीं है बड़ी बातचीत में। उसके बाद से वो कहाँ बैठा था? डरने का आवश्यकता नहीं है, परेशान नहीं है। कहाँ बैठा है? चेले कहाँ है और भीड़ कहाँ है? यही अंतर है आज। और मुंह खोल करके तो चेलों को वहां पे उपदेश दे रहा है और भीड़ नीचे सुन रही है, और भीड़ के लिए शिक्षा नहीं है। एक बड़ी भीड़ चल रही है प्रभु के पीछे, पहाड़ी उपदेश के लिए नहीं है। भीड़ पहले पहाड़ पर है, कहाँ पर है? हेलो जो नगर पहाड़ पर बसा है, बोले कहाँ पर? ऐसा नीचे वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे, पहाड़ी लोग स्वर्ग जाएंगे। कैसे लोग? जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। जो नगर पहाड़ पर बसा है, पहाड़ी उसे कहती है जगत की ज्योति। पता नहीं समझ में? लोग दिया जलाकर नीचे नहीं लगते, बड़ा दिया जल जाता है तो उसको उठा के ऊपर बनाया जाता है। पहले दिया तो जला रहे अपना, तब ऊपर नहीं पाते। मुझे दिए को परमेश्वर ऊपर नहीं जाता, जो कंफ्यूज है उसको ऊपर लगाया नहीं जाता। लोग फ्यूज है लेकिन अपने आप को जगत की ज्योति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारे साथ बैठे आपको बताएं प्रकाश का कॉन्सेप्ट क्या है। सब ऊपर ऊपर चलता है कि लोग कुछ भी बोल लेते हैं, याद रखिएगा। पहाड़ी उपदेश पहाड़ी लोगों के लिए, इसके लिए है, इसके लिए है पहाड़। अच्छा, एक बात आपको पहाड़ी उपदेश समझ नहीं है, तो चर्च के ऊपर इतना बड़ा मैं स्टूल लेके आया जिसको रोटी बोलते हैं, उसके ऊपर चढ़ के किसी ने पूछा ऐसा नहीं क्या कर, पहाड़ी उपदेश है ना ऊपर चढ़ के
थैंक गॉड हम वैसे बनाएंगे तो आपको भी लोग बढ़ते रहे। तो जिसको जैसा समझ में आया वो वैसा बोलेंगे। मैं तो सीन के रहा सुनिए ध्यान से। अपने पहाड़ पर चढ़ गया, कहाँ चढ़ गया? पहाड़ पर पहाड़ पर चढ़ गया और सीढ़ी पर चढ़ा, किसी की मनमानी नहीं चलेगी, आपकी कोई भी ऐसा नहीं है। जिन्हें वहां चढ़ता था वो अपने पास लगाया। हाँ वे उसके पास तो कहाँ खड़ा है? जब भीड़ को अपने पास बुला रहा है तो कहाँ पे बुला रहा है? इसलिए तकलीफ हो रही है भीड़ को बाहर बुलाने। बोले नीचे ही आ जाओ ना प्रभु। नहीं, मेरा ऊपर है, मैं जगत में ज्योति होकर के आया हूँ, इसलिए पहाड़ों पे वास। इस पर तो चेलों को कहाँ बुलाया? बोले कहाँ बुलाया? पहाड़ पर। मूसा की बीच में धोनी हुई कहाँ बुलाया? 10 आज्ञाओं की व्यक्ति बनी गई कहाँ पर दी गई? 10 आज्ञाओं की तस्वीर दी गई कहाँ पे दी गई? नीचे सुख हो गया याद रखिएगा। स्वर्गारोहण कहाँ पे हुआ? और आज भी जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, लिखा है लोग बादलों में उठा। किसमें? पहाड़ का जो संगम होता है वो बादलों के साथ होता है। जो लोग पहाड़ पे होंगे वो ऊपर उठाए जाएंगे। ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले। ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता है ही नहीं। बात आ रही समझ में? फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उनको अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। क्या किया? नियुक्त किया। 12 पुरुषों को नियुक्त किया। क्यों नियुक्त किया? कि वे उसके साथ साथ रहे। अभी तुमको मैं प्रेरित नहीं बनाऊंगा, पहले मेरे साथ रहो, मेरे साथ समय बिताओ, मेरे साथ वक्त बिताओ। ठीक है? कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। यही लोग प्रचार कर सकते हैं जो पहाड़ पर आए। कहां पर आए? पहाड़ पर आए। ठीक है? पहाड़ पर जाने पे तकलीफ है कि नहीं? बताओ तो कितनी तकलीफ है? कितनी तकलीफ है पहाड़ पे जाने में? बहुत तकलीफ है। पृथ्वी का नियम भी ये कहता है कि जब भी कोई चीज ध्यान के साथ सुनेगा नीचे से ऊपर जाने का प्रयास करती है तो नीचे की शक्ति उसको खींचती है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल। आपका संसारिक ज्ञान ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा जिनको नहीं आता होगा वो भी पार हो गए सबके एक साथ। गुरुत्वाकर्षण बल कम लोगों को मालूम है क्योंकि हिंदी वाला है। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर जाने का प्रयास करेगी, ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसको ऊपर जाने नहीं देगा। अगर जाने का प्रयास वो करेगी ना तो कुछ ही दूर तक जाके पकड़ के खींच देगा, पटक देगा इस भूमि के ऊपर। जब भी कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास जाएगा, उसका चेला बनने के लिए जाएगा। सुन ले ध्यान के साथ, पहाड़ी उपदेश तो पहाड़ के ऊपर आने के बाद है, नीचे नहीं है भाई साहब, ऊपर है। आत्मिक जीवन का अध्ययन ऊपर है, स्पिरिचुअल क्लासेस ऊपर है।
स्पिरिचुअल कोर्सेस ऊपर है, पहले ऊपर आए लोग। जब भी कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर प्रभु यीशु मसीह के पास जाने का प्रयास करेगा, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे पकड़ के पटक देगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बाइबल के अनुसार? हाँ, जैसे जाने का प्रयास करेंगे ना, तो पीछे से माता पिता भाई बहन पति पत्नी बाल बच्चे, ये सब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बात आ रही समझ में? जो कोई अपना हाथ, प्रभु यीशु मसीह ने जवान से कहा था मेरे पीछे, तो क्या बोला उसने? पहले जवान ने क्या उत्तर दिया था? पहले जवान ने क्या कहा था? पहले अपने पिता को, देखो मना कोई नहीं कर रहा है, मैं आपसे भी पूछूंगा, आप में से कोई मना नहीं करेगा, लेकिन ऐसा उत्तर भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं चाहिए। पहले जवान ने क्या कहा कि पहले मुझे जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। कहने का मतलब घर का बड़ा लड़का हूं, अभी बड़ी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, सारी जिम्मेदारी का वहन कर लूंगा। आखिरी में जब मेरे पिताजी खत्म भी हो जाएंगे, मान लेते हैं 80 साल में खत्म हो जाएंगे, तो मैं भी 60-65 साल का हूं, आखिरी में आऊंगा। अच्छा, आम को चूस की गुठली किसी को दोगे तो लेगा क्या? रिजेक्ट हो गया। बाइबल बताती जवानी में जुआ उठाना। प्रभु यीशु मसीह जब निकला प्रचार करने, उम्र कितना था? 30 साल। कितना साल था? अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था। अगर वो भी यही सोचता ना, तो शायद आज हम लोग यहां खड़े नहीं होते। बात आ रही समझ में? अच्छा, दूसरे जवान से पूछा तो उसने क्या कहा? क्या कहा? बस यही रुकना प्रभु, हम बाय बोल के आ रहे हैं। बस क्या बोल के आ रहे हैं? बस मुझे जाने दे, मैं अपने माता पिता को बाय बोल के आता हूं, विदा लेके आता हूं। अच्छा, उतने में भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जब हम बाइबल पढ़ते थे तो यही सोचे, प्रभु इतने में रिजेक्ट क्यों कर दिया उसको? बेचारा आ तो रहा था ना। अगर आपको घर से बाहर मार्केट में अगर आप खड़े हैं, अगर आपका कोई अगर मित्र मिल जाता है और आपको बोलता है चलिए यहाँ से रायपुर होकर के आना है, तो आप यही बोलोगे ना पहले घर में बता रहे हैं। वो भी तो बेचारा यही बोल रहा था। गलत क्या बोल रहा था? वो बोला मैं आ रहा हूं बस। प्रभु बोल दिया तो परमेश्वर के राज्य के योग्य। कितनी भारी शिक्षा है बाइबल की। पूछना मना है घर वालों से। संदेश आगे बढ़ाएं, खत्म कर दें? बढ़ाएं। पूछना मना है घर वालों से। जब चेले बुलाए गए तो लिखा है वो पिता वो जाल को छोड़ के उसके पीछे। अच्छा, अगर पूछने के लिए जाता तो सिनेरियो क्या बनता वहां पे? क्या सीन बनता वहां पे? वो जाता अपने माता पिता भाई बहन के पास, परिवार में जाकर के बोलता, जैसा मैं सोचता हूं, इस्राएल का राजा मसीह जिसकी बाट पूरा यहूदिया प्रांत जो रहा था, वो मुझे मिल गया। वो नासरत का प्रभु यीशु मसीह चौक में खड़ा है। आखिरी बार प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए आया हूं, मम्मा जा रहा हूं। तब उसकी मां बोलती, रुक थोड़ा बैठ थोड़ा 5 मिनट बैठ। हाँ, ये देख, ये तेरे पिताजी ये लकवाग्रस्त रोगी हैं। इनका जितना पेंशन का पैसा आता है ना, उसे ले दे के उनके आधे दवाइयों का खर्च निकल पाता है। तू कमाता है ना बेटा, तब जाकर के ये पूरा हो रहा है। ये तेरी ठहरी 2 जवान बहन ये कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, तू कमा रहा है करके ये पढ़ाई करेगी। कल को इनकी शादी भी करनी है बेटा, पैसा कहां से आएगा? तू चला जाएगा तो क्या होगा? ये देख, तेरा ये छोटा भाई पूरा इसका भविष्य तेरे हाथों में है। और आखिरी में पल्लू यूं डाल के बोलती, मैं ठहरी तेरी बूढ़ी माँ। इतने में बेचारा इमोशनल अत्याचार का शिकार हो जाता, भूल जाता कि कौन बुलाया। ये रियलिटी है। तेरे बैरी तेरे
ये तेरे को जाने देंगे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई, ये नीचे पटक के तेरे को पटक देंगे। मैं पहाड़ पे खड़ा हूं और तू घर वालों से पूछ के मेरी तौहीन कर रहा है। तेरा बुलाने वाला कौन है भाई? क्यों पूछना मना है? कौन बुला रहा है? सेनाओं का यहोवा जिसने तेरी देह प्राण और आत्मा को बनाया, जब वो बुला रहा है तो तू मनुष्य से पूछेगा? घास शरीर मनुष्य से पूछेगा? अनादर करेगा उसका? अरे जब कोई मनुष्य बुलाएगा तो परमेश्वर से पूछना है कि जाना है कि नहीं, परंतु परमेश्वर अगर बुलाए तो किसी मनुष्य से पूछना नहीं है। हम भी ऐसे नहीं, याद रखिएगा। बात समझ रहे हैं मेरे भाइयों? ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो पहाड़ पर जाने के रोक देगा, चेला बनने से रोक देगा। और इस रीति के आधार पर अगर कोई चेला नहीं बना है तो पहाड़ी उपदेश उसके लिए है नहीं, और पहाड़ी उपदेश का अर्थ भी वो नहीं समझ पाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि पहाड़ पर नहीं आ पाया है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? ये है चेला बनने का मूल्य। इतना सैक्रिफाइस करने के बाद कोई चेला बनता है, और जब चेला बन जाता है तो पहाड़ पर उसके साथ रहने की योग्यता उसके पास होती है। प्रभु यीशु मसीह अपना पूरा टाइम किसके साथ बिताते थे? चेलों के साथ। सारे दृष्टांतों का अर्थ और भेद किसको बताते थे? लिखा है कि वह एकांत में अपने निज चेलों को अर्थ बताता था। भीड़ तो आती थी और नीचे से सुनती थी और चली जाती थी, किसी को अर्थ कुछ मालूम नहीं, लेकिन चेलों को मालूम होता था। चेला बने। क्या बने? चेला। सैक्रिफाइस करने के बाद एक व्यक्ति चेला बनता है। जब चेला बनने के बाद पहाड़ के ऊपर चला जाता है, तब पहाड़ी उपदेश उसको दिया जाता है और वो मानेगा भी, क्योंकि चेला है। क्या है? चेला। बात समझ रहे हैं? इसलिए 12 में से 11 लोगों ने उपदेश माना। उपदेश मानने वालों की संख्या बहुत है। फिर 12 में से 11 चेलों ने माना उसके उपदेश को, और उन्हीं 11 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने पूरे विश्व के ऊपर प्रचार कर डाला था। वो चेले थे। क्या थे? ऐसे चेले बन जाएं जो इस रीति के आधार पे चेला बन जाता है। सैक्रिफाइस करने के बाद वो पहाड़ के ऊपर जाने के बाद दास बनता है, सुनता है। उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहें, उसकी सुने, और जो सुनते हैं वो दास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दास। लेकिन दास को ज्यादा कुछ नहीं बताया। दास ये नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है, इसलिए जब भी प्रभु यीशु मसीह मरने की बात करते थे उनको समझ में नहीं आता था, क्योंकि दास हैं। घर के नौकर चाकर को सब बात बताई जाती है क्या? नहीं है। लेकिन अगर नौकर जो है अगर करीबी हो जाए तो बताया जा सकता है। करीबी। चेला बनाया, चेला के बाद दास बनाया, और जब करीब हो गए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं दास नहीं बोलूंगा, अब मैं तुमको प्रमोट करता हूं, तुमको मित्र बोलूंगा। क्या बोलूंगा? अब मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, खुल कर कहूंगा, क्योंकि मैंने तुमको मित्र माना है, और जो बातें मैंने तुमसे कही है अगर तुम भी उनको मान लोगे तो मेरे क्या ठहरोगे? मित्र। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, वह उसका मित्र कहलाया। कैसे? उसकी बात को मानकर। और मित्र के बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण। तो कलवरी पे जो प्राण दिया गया किसके लिए दिया गया? मित्र के लिए। किसके लिए? भीड़ को चेला बनना पड़ेगा, दास बनना पड़ेगा, उसके बाद मित्र बनना पड़ेगा। जो लोग मित्र बन जाते हैं उनके पास प्रभु यीशु मसीह का प्राण होता है। क्या होता है? प्राण। और जिनके पास उसका प्राण होगा वो पुत्र बनेंगे। क्या बनेंगे? वो पुत्र बनेंगे। उससे पहले वो भाई बनेंगे जिनके पास प्रभु यीशु मसीह का प्राण होगा। तो चेला, दास, मित्र। और प्रभु यीशु मसीह ने मर के जी उठने के बाद चेलों को कहा कि जाकर भाइयों से कह देना। किसे कह देना? मेरे भाइयों से। अब जो भाई हो गया,
मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या ठहर गया? पहलौठा। क्या ठहर गया? हम भी जब यहां तक पहुंच जाएंगे, वो हमारे जीवन के द्वारा क्या ठहर जाएगा मेरे प्रियो? पहलौठा। वो पहलौठों को लेने के लिए आ रहा है, वो अपने भाइयों को लेने के लिए आ रहा है, वो अपने परिवार को लेने के लिए आ रहा है, जो उसके वचन को सुनते हैं, मानते हैं और उस पर चलते हैं मेरे प्रियो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। मैंने जो कुछ भी कहा है, मेरा आपसे बड़ा प्रेम है, एक लगाव है, मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी, एक आत्मिक जिम्मेदारी बनती है, इस कारण से मैंने आपसे कहा है। अन्यथा आप किसी बात को ना लें, बट इन बातों के ऊपर आप मनन करें, चिंतन करें कि वास्तव में आज के वचन के दर्पण के अनुसार मैं कहाँ हूं। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह।